गमनी दौ भैया मावजा जनता फिर। सो व्हाट इज कीन वीटवा प्रोजेक्ट। अब कीन वीटवा प्रोजेक्ट है जिसमें इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आदिवासी लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, महिला चेता में लेट के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सो कीन वीटवा प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े लिंकिंग प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो बुंदेलखंड की जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट है, और कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रकृति और जंगल के विरोध है। इस प्रोजेक्ट में प्रॉन्स भी है और कॉन्स भी है। इस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया है कि केन नदी का जो पानी है बेटवा नदी में ट्रांसफर करना, ताकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका से पानी की कमी की दूरी की जा सके। जो सालों से जो पानी की शॉर्टेज है और जो किसानों को जो परेशानी होती है वो थोड़ी कम की जा सके। सरकार का ये कहना है कि प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा, हजारों हेक्टेयर जमीनों को इरीगेशन मिलेगा, खेती सुधरेगी, बिजली बनेगी और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो बुंदेलखंड के जो इलाके हैं उसकी तस्वीर बदल सकती है, सरकार का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट का विरोध भी हो रहा है। प्रोटेस्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि डैम बनने से पन्ना टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है वो डूब सकता है, जंगल कट सकते हैं, जंगली जानवरों के घर खत्म हो सकते हैं, प्रकृति को बहुत नुकसान हो सकता है। कई गांव के लोग भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन और घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पे उनकी ज़िंदगी खराब की जा रही है। कई आदिवासी परिवार भी इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, जिनका जीवन जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से कंपनसेशन या मुआवजा देने की बात की जा रही है, जिसमें पैसा, नया घर, ज़मीन शामिल है। लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि सिर्फ पैसा उनकी पुरखों की ज़मीन, संस्कृति और जीवन का बदला नहीं हो सकता। उन्हें नया सम्मान और पुनर्वास चाहिए। अब एक्सपर्ट्स का ये सवाल है कि केन नदी में इतना एक्स्ट्रा पानी है भी या नहीं जिसमें अपन दूसरी नदी में भेज सकें। अब फ्यूचर में केन नदी में पानी कम हो तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण बन सकता है, क्योंकि आज केन बेटवा प्रोजेक्ट सिर्फ एक वाटर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और इंसाफ के बीच की सबसे बड़ी डिबेट बन चुका है। एक तरफ बुंदेलखंड को पानी देने का सपना, दूसरी तरफ जंगल बचाने की लड़ाई। एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ लोगों के घर और अधिकारों के सवाल। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, तरक्की की या प्रकृति की।